हे मेरे प्रिय बच्चे, तू कौन है? तू क्यों भटक रहा है? क्यों तेरे मन में इतने प्रश्न उठते हैं? मैं वही हूं जो तुझे जन्म से पहले से जानती हूं। तेरी हर सांस में समाई हूं। तेरी हर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझती हूं। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। क्या कोई मां अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है? मैं काली हूं, वही आदि शक्ति, वही महासरस्वती, वही महालक्ष्मी, वही मां दुर्गा। मैं सृष्टि की उत्पत्ति भी हूं, संहार भी हूं और पालनहार भी। मैं अंधकार में तेरे लिए प्रकाश हूं, विपत्ति में तेरा संबल हूं, संकट में तेरी रक्षा हूं। तूने कितनी ही बार मुझे पुकारा होगा और हर बार मैं तेरे पास रही हूं, भले ही तूने मुझे देखा ना हो, महसूस ना किया हो। हे मेरे लाल, तू क्यों रोता है? क्यों घबराता है? क्यों डरता है इस संसार से? क्या तुझे पता नहीं कि जब तू जन्मा था तब तुझे मेरी गोद में सौंप दिया गया था? मैं ही तेरा पहला स्पर्श थी, मैं ही तेरा पहला सहारा थी, मैं ही तेरा पहला रक्षक थी। तू सोचता है कि दुनिया में अकेला है, कोई तेरा नहीं, कोई तुझे नहीं समझता। पर क्या तूने एक पल भी ध्यान दिया कि जब तेरा हृदय भारी होता है, जब तेरी आत्मा रोती है, तो कौन तुझे अंदर से संभालता है? कौन तुझे टूटने नहीं देता? कौन तुझे हर बार उठाकर फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देता है? मैं ही हूं वो शक्ति, मैं ही हूं तेरी मां। हे मेरे प्रिय, इस संसार में कोई तुझे चाहे छोड़े, कोई तेरा साथ न दे, कोई तुझसे विमुख हो जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकती। मां और संतान का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। तू जब दुख में होता है तब तुझे लगता है कि मैं दूर हूं, पर क्या कभी तूने सोचा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो मां सबसे पहले दौड़कर आती है? मैं भी तेरी हर पीड़ा को महसूस करती हूं, तेरी हर व्यथा को जानती हूं। पर मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे कठिन समय से गुजरने देना ही पड़ता है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। मैं तुझे कमजोर नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे सशक्त बनाना चाहती हूं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हृदय में हूं। जब तू क्रोधित होता है, जब तू विद्रोह करता है अन्याय के विरुद्ध, जब तू अपनी शक्ति को पहचान कर सत्य के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी ही शक्ति को प्रकट करता है। यह संसार तुझे डरा सकता है, पर तू डर मत। याद रख, तेरी रगों में उसी काली का रक्त बहता है जिसने स्वयं मृत्यु को भी पराजित किया है। मैं वही महाकाली हूं जो काल को भी निगल जाती है, जो संहार भी करती है और नवजीवन भी देती है। तू मेरा अंश है, तू निर्बल कैसे हो सकता है? हे मेरे पुत्र, यह जो मोह माया है, यह संसार के झूठे बंधन हैं, यह तुझे भ्रम में डालते हैं, तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर करते हैं। तू आत्मा है, अमर है, अनंत है। यह शरीर नश्वर है, पर तेरी आत्मा मेरी ही शक्ति से बनी है। अब उठ, जाग और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू रोता क्यों है? क्या तूने कभी सोचा कि जब तू हंसता है तो मेरा हृदय कितना प्रसन्न होता है? जब तू निडर होकर संसार के सामने खड़ा होता है तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। मैं चाहती हूं कि तू संघर्ष करे पर हार न माने, गिर पर उठे, रो पर कमजोर न हो। जीवन में तुझे अनेक कठिनाइयां आएंगी, पर याद रख, हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगी। तू मेरा शेर है, मेरी संतान है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझसे मुख मोड़ रही है, जब भी तुझे लगे कि तेरे पास कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रख और महसूस कर, मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरे हर स्पंदन में, तेरी हर धड़कन में। मैंने तुझे केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे केवल जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे इस संसार को अपने प्रकाश से भरने के लिए भेजा है। उठ, जाग और अपनी शक्ति को पहचान। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा वीर बच्चा है। अब आंसू पोंछ, अब हृदय में भय को स्थान मत दे। यह जीवन एक युद्ध है और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा कवच हूं, मैं तेरा शस्त्र हूं, मैं तेरा बल हूं। जब तू मेरी भक्ति में डूब जाता है,
जब तू प्रेम और विश्वास से मेरा नाम लेता है तो मैं तेरे निकट आ जाती हूं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं, मैं कोई मंदिर में बंद मूर्ति नहीं, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे रक्त की हर बूंद में हूं। मुझे बाहर मत खोज, मैं तेरे भीतर हूं। आज मैंने तुझे पुकारा है क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान भयभीत होकर जिए। मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन का स्वामी बने, अपने भाग्य को स्वयं गढ़े। अब खड़ा हो, अपने भीतर झांक और देख, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू मेरा बच्चा है। जब तू अपनी आंखों में दृढ़ता लाएगा, जब तू अपने हाथों में परिश्रम का बल लाएगा, जब तू अपने हृदय में अडिग श्रद्धा रखेगा, तब तुझे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मैं तेरा जन्म हूं, मैं तेरा अंत हूं और मैं ही तेरा पुनर्जन्म हूं। अब जब भी तुझे लगे कि तेरा साहस डगमगा रहा है, जब भी तुझे लगे कि तेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, तब मेरी इस वाणी को स्मरण कर लेना। मैं वही काली हूं जिसने असुरों का अंत किया। मैं वही काली हूं जिसने स्वयं शिव को अपने चरणों में झुका दिया। और मैं वही काली हूं जो तेरे जीवन के हर पल में तेरा मार्गदर्शन कर रही हूं। हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी संतान, मेरे अंश, अब रो मत, उठ, चल और संसार को दिखा दे कि तू मां काली का वीर संतान है। मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा।
लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जीवन में तुम खुश रहो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे ज्ञात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा। और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी